हेलो गाइज, आज का मुख्य टॉपिक है इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट। ये टेक्स्ट, और आज हम दो टॉपिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स और हीटर फुटर, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा बन जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है? टेक्स्ट बॉक्स होता है कुछ किसी कार्य को कुछ हिंट दे के दिखाना हो तो ये हमारे सामने सीट है, इसका प्रिंट व्यू देखते हैं, इस तरह से आएगा। और ये शो जब पेज छपेगा तो इस तरह से छपेगा, और हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट में लीला रीचेक। लीला को चेक करना बाकी है, ठीक है। लीला के नंबर दोबारा चेक कीजिए, या बबीता के नंबर चढ़े हैं तो क्यों नहीं चढ़े? बबीता, ठीक है। इस तरह से हिंट करके दिखाना होता है। इसको हम थोड़ा साइड में भी स्क्रॉल करके रख सकते हैं सीट से। जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये साइड में हमें नजर आएगा इस तरह से। अब आते हैं हम हीटर फुटर पे। ये टेक्स्ट बोर्ड हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें इसको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ शो करने के लिए था। हीटर फुटर क्या होता है कि पेज के टॉप में और पेज के बॉटम में लिखने के लिए होता है। हीटर टॉप में लिखा जाता है, फुटर बॉटम में लिखा जाता है। इस तरह क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि हम व्यू मेनू में जाते हैं तो यहाँ नॉर्मल पेज से पेज लेआउट ओपन हो जाता है, जहाँ पे अपने को पेज का साइज शो दिखाई देता है। इसलिए हम डिजाइन में वापस आते हैं। अब हीटर में क्या दे सकते हैं? हीटर में अपने ऑफिस नेम दे सकते हैं, जो परमानेंटली फिक्स होता है, जिस चीज़ को बार बार रिपीट ना किया जाए। हीटर फुट में वही दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम साइड में जैसे करंट डेट दे दी। अब हम इसको, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रिंट व्यू में भी हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए आ गया। और अब इसको हम नॉर्मल व्यू में वापस ले लेते हैं, जैसे हम डेली सीट को बनाते हैं। ये देखो, अब यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम हीटर फुटर ऑन करेंगे तभी ये चीज़ हमें शो दिखाई देगी, अदरवाइज ये प्रिंट प्रीव्यू में हमें शो दिखाई देगी। और इसी तरह हम नीचे की तरफ जाते हैं, फुटर में यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे हीटर फुटर में ये ऑप्शन दे रखे हैं, प्री डिफाइंड है, फुटर में भी वही है, हीटर में भी वही है। अपने कुछ देना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे को तो ये एड्रेस देना है, ये मैंने फुटर ऑफिस नेम अब मैं फुटर की तरफ जा रहा हूँ। ये मैंने फुटर पे दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इसने प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो इसने ये बता दिया कि ये सीट कहाँ पर बनी हुई है, एड्रेस क्या है। जब कभी हमें जरूरत पड़ जाए, हम कई बार मैटर बना के भूल जाते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट कहाँ रखा था, तो हमें नीचे ये हिंट मिल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा है, और कितनी तारीख में क्रिएट हुआ था, वो तारीख डेट तो हमने लगाई नहीं, तो हम डेट वापस लगाते हैं। हीटर फुटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ डेट लगा देते हैं, डेट के लिए ये कॉलम, ओके, इस तरह से। इसी तरह यहाँ हमें कोई और पेज नंबरिंग देनी है तो पेज नंबरिंग दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेज, ये देखिए एक बार इनको नीचे दिए जाते हैं पेज नंबर, ये नंबर और ये पेज नंबर, और नंबर ऑफ द पेज, ये पेज नंबर, देखो, ठीक है। इसका मतलब है कि पेजों में पेज को कितने पेज हैं, ये कौन सा पेज नंबर चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, हम कुछ थोड़ा सा नीचे टाइप कर लेते हैं, सैंपल लिख देते हैं, तो इससे क्या है दूसरा पेज क्रिएट हो जाता है।
तो ये हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ ऑफिस नेम, यहाँ डेट, यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पेज नंबर 1 दे रखा है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2, अच्छा पेज नंबर लिखता है, ठीक है। इसी तरह वो सिंपल पेज देने के लिए था। इसी तरह हम वापस इंसर्ट में जाके हेडर फुटर में क्लिक करते हैं। तो ये तो सभी प्री डिफाइंड है, जो आप देना चाहिए तो दे सकते हो, और देना चाहे तो दे सकते हो। बुक नंबर, पेज नंबर, एनीबडी, मैं यहाँ बुक नंबर और पेज नंबर दे देता हूँ इस तरह से। ओके, अब आप प्रीव्यू देखते रहो ना, तो ये प्रीव्यू देखेंगे। ओके, इस तरह आप पेज नंबर दे सकते हो, और ये इसने बुक्स का नाम दिया तो बुक्स का नाम आ गया। मैंने पहले यहाँ ऑफिस लिखा था, इसलिए यहाँ बुक्स, वहाँ पे क्लिक किया था तो ये बुक्स नंबर दे दिया था, ठीक है। जो प्री डिफाइंड नाम है, जो भी है मटेरियल है, वो आप पेस्ट करवा सकते हो। इसी तरह ये सब कुछ प्री डिफाइंड था। इसके बाद नंबर वगैरह ये भी प्री डिफाइंड है, लिखा हुआ है, टिप्स में दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं टूल टिप्स। ऐड द पेज नंबर टू द हीडर ऑफ फुटर, दोनों में डाल सकते हो। ऐड द नंबर ऑफ पेजेस द हीडर फुटर, दोनों में डाल सकते हो। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं है। टाइम भी आप डाल सकते हो, कितने टाइम को ये पेपर प्रिंट हुआ था, ठीक है। फाइल का पाथ, ऐड नेम और करंट फाइल इंक्लूडिंग फुल पाथ ऑफ टू हीडर फुटर, जो ये हमने यहाँ डाला था ना, ये वाला, ये पाथ, ये आप यहाँ से पूरा डाल सकते हो। फाइल नेम डाल सकते हो, ठीक है। फाइल नेम, वो तो पाथ डाला था, ये देखो पाथ का, ये पाथ है, ठीक है। ओके, और सीट नेम, सीट नेम डाल सकते हो। प्रिंट व्यू में देख लो, बाहर निकलो, प्रिंट व्यू में देखो, ये देखो सीट नंबर 19/2 में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी फुल उस लेटर से संबंधित फुल जानकारी आप उपलब्ध कर सकते हो। अब यहाँ देखते हैं इंसर्ट पेज पिक्चर। पिक्चर का मतलब है कि आपने कोई सिग्नेचर उसके नीचे हेडिंग में देने हो, तो आप सिग्नेचर आप इसे दे सकते हो। हेडर फुटर में गए, यहाँ कोई भी पिक्चर वगैरह हेडर फुटर में छोटी देनी हो, छोटे टाइप की पिक्चर, शो लोगो टाइप, जैसे लोगो हो, मैं इसमें लोगो दे के दिखाता हूँ आपको। लोगो मैंने इसका अपने ऑफिस जंक्शन का लोगो है अपने पास में, तो वही मैं ट्राई करता हूँ, जैसे लोगो, ठीक है। ओके, और अब इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। लोगो बड़ा हो गया इसको दोबारा इंसर्ट करके लोगों को हटाते हैं, ठीक है। इंसर्ट, पिक्चर थी इसलिए पिक्चर को इंसर्ट करवाना था इस पे। ठीक है, ये हो गया पिक्चर। ये पिक्चर का फॉर्मेट होता है कि पिक्चर जेपीजी टाइप में लेनी थी, पिग टाइप में लेनी थी। तो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ, छोटा लोगो कहीं पड़ा होगा, ये देख लेते हैं, और इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही पिक्चर टाइप इंसर्ट हो गया लोगो। और अब इसमें पिक्चर आ गया, वो पिक्चर फॉर्मेट, इसका साइज विड्थ जो घटाना बढ़ाना आप घटा सकते हो। मैंने इस पे 1.1, ओके।
ये देखो, इस तरह पिक्चर का साइज भी आप छोटा कर सकते हो, स्केल में परसेंट घटा सकते हो, और भी घटाना चाहते हो घटा सकते हो। इस तरह ये पिक्चर आपको एक लोगो टाइप बन जाएगी, जिसे आप दिखा सकते हो। ओके, लेफ्ट साइड में पिक्चर कैसे रखनी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, घटानी है, ये सिंपल तरीके हैं, आपको पता ही है, टीवी रेडियो में मिल जाते हैं ये चीज़ें। और यहाँ गो टू हीडर, गो टू फूटर, उसी पेज के हीडर फूटर पे जाने के लिए अब इसमें दे रखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड इवन पेज। हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज, हमने कहा कि फर्स्ट पेज में तो हमें, फर्स्ट पेज में हमें ये चाहिए, सिर्फ नेम, कुछ भी लिख दो जो आपको स्पेशल चाहिए फर्स्ट पेज पे। जैसे पूरी बुक तैयार करनी हो और फर्स्ट पेज पे हमें किसी बैंक नेम का वगैरह देना, टाइटल टाइप, और डिफरेंट ऑड इवन पेज, हर ऑड इवन पेज पे डिफरेंट टाइप का मैटर हो। अब हमने प्रीव्यू करके देखा, बाहर आए, प्रीव्यू किया, ये आपका प्रीव्यू है, बैंक नेम इसमें आ गया, लेकिन अगले बैंक नेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हीडर फूडर में का मतलब ये है कि ये पूरे पेज, पूरी सीट पे अप्लाई करेगा, पूरी वर्कबुक पे अप्लाई करेगा। लेकिन जब हम डिफरेंट कह देते हैं तो ये उस चीज़ को इग्नोर करके चलता है। स्केल विद डॉक्यूमेंट अलाइन विद मार्जिन, तो वो हमने मार्जिन वगैरह वहाँ सेट कर रखे होते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये इसने अब जो हमने मार्जिन ले रखा है ये A4 पेपर के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 वगैरह ये स्केल दिखा रखे हैं। अब व्यू में जाके देखेंगे तो नॉर्मल कर, बाहर निकल के इसको नॉर्मल कर देते हैं, व्यू के अंदर नॉर्मल करेंगे तो हमें वही सीट टाइप दिखाई देगा। अभी हमें पेज वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, अब वो ये पेज के हिसाब से हमें लेआउट दिखाता है। ओके, अब इसी में आप व्यू में देख और भी देख सकते हो। जब इसका व्यू करके देखते हैं, पेज लेआउट भी अपना पेज लेआउट ही चल रहा है, तो उसमें अपने ये पेज ब्रेक, किस चीज़ को पेज ब्रेक करना है, तो ये क्या है कि वहाँ से पेज ब्रेक कर देगा जहाँ से मैटर लिखा ही नहीं है। अब देखो ये मैटर नहीं लिखा, वहाँ पे पेज ब्रेक कर दिया, तो अंडू कर देते हैं। और फुल व्यू में आपको ऊपर के जो मेनू है वो सब हटा देगा और आपको फुल व्यू दिखा देगा। एस्केप करने पे वापस आ जाएंगे। इसी तरह रूलर हटाना है, ये देखो ऊपर वाला रूलर हटा दिया, ठीक है, जो इंचेस टाइप, ये रूलर टाइप ये है, देखो ये है रूलर, ये है रूलर, और इधर रूलर, ये रूलर, ठीक है, ये रूलर होते हैं जिसको शो हाइड करना होता, क्योंकि पेज की इंचेस को नापते हैं ना, लंबाई को, इसलिए रूलर बार को ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये रूलर, ये ग्रिड लाइन जो पीछे से हटानी हो, ग्रिड लाइन हटा सकते हैं, क्योंकि ग्रिड लाइन सिर्फ शो करने के लिए होती है, प्रिंट नहीं होता, प्रिंट के लिए बॉर्डर लगाना पड़ता है हमें। दोनों हटा दो। फॉर्मूला बार, ये देखो फॉर्मूला बार यहाँ से हट गई, क्या हमें फॉर्मूला बार की जरूरत नहीं है, तो हटा दो। हेडिंग, हेडिंग के अंदर वो ये जो ए कैपिटल और ये इधर रो दोनों हट जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जूम करके देखना हो 200% तो जूम करके देख सकते हो। 100% पे वापस आ गए थे जूम। अब इसमें परसेंटेज वाइज दे रखे हैं, फिट सिलेक्शन, कस्टम, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। कस्टम में आप 400 भी जा सकते हो, 400 कर दिया, 100 से वापस आ गए। ओके, जूम टू सिलेक्शन, किसी चीज़ को सिलेक्ट करके जूम करना हो, ये जूम, ठीक है। 100% मैंने कह दिया, यहाँ आके इस चीज़ को जूम करना है, तो सैंपल को जूम हो गया। इसी तरह
इसी तरह न्यू विंडो खोलनी है तो ये न्यू विंडो खुल जाएगी। और अरेंज हॉरिजॉन्टल, ये देखो मैंने सारी इतनी विंडो खुली थी, इतनी विंडो उस टाइप की इतनी विंडो खुल गई, उसे अरेंज करके देख लिया। अब मैं इसको अरेंज करता हूँ वर्टिकली तो इस तरह अरेंज हो जाएगी, यानी उसकी न्यू विंडो की एक पूरी की पूरी कॉपी तैयार कर दी उसने। ठीक है, ओके। और फ्रीज पैन का मतलब होता है कि आप किसी एरिया को फ्रीज करके चल रहे हो। ये देखिए फ्रीज पैन का यूज़ कहाँ होता है। मैंने कहा कि ये सीट है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, मतलब समझाने के लिए सिर्फ कि ये कॉपी किया मैंने मैटर और यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, पेस्ट है। अब ये क्या कि आपके सामने जो लाइन दे रखी है, ये लाइन से मैटर बाहर जा रहा है, इसका मतलब है ये दो पेज में डाटा डिवाइड हो गया है। ये देखिए, ठीक है, दो पेज में डिवाइड हो गया। और कहने का मतलब है मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट हो गया, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर इससे फ़र्क पड़ने वाला है। ये पेस्ट है, इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो ये लास्ट वाले कॉलम तक पहुँचना है, तो इस तरह से स्क्रॉल करनी पड़ती है, और सीट स्क्रॉल करता हूँ तो नाम छुप जाते हैं। तो इस स्थिति में अपने क्या करेंगे, फ्रीज में अपने क्या है कि जहाँ से अपने को फ्रीज करना है वहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे को तो ये यहाँ तक कॉलम फ्रीज पैन करना है, फर्स्ट कॉलम। तो अब क्या है कि जैसे अपने मूव करेंगे तो एक सेकेंड, हम फ्रीज सेव करते हैं और ये फ्रीज पैन करते हैं। फ्रीज पैन यहाँ लगा दिया, फ्रीज पैन। अब जैसे ही पहला फ्रीज पैन किया तो ये देखो यहाँ कॉलम वहीं पे है, अजय वो नाम वहीं पे फिक्स हो गया। अब हम इसमें डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ इसको देख के चेंज करना हो कि भाई अब बीता का डाटा चेंज करना है, कर सकते हैं। उसी तरह ऊपर भी ये फ्रीज पैन हो गया। देखो स्क्रॉल करते वक्त आपकी रो बिल्कुल नहीं हिल रही है, यानी कि इसने रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर रखा है एक साथ में। अब यहीं से अब हमने कह देते हैं हमें तो रो फ्रीज करनी है, तो उसने ऊपर वाली रो फ्रीज कर रखी है, सिर्फ नंबर 1। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि कॉलम फ्रीज कर दो, तो इसने फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दिया ओनली। ठीक है, अनफ्रीज करते हैं, यहाँ फ्रीज लगा देते हैं, तो इसमें हम कॉलम फ्रीज करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करके चलता है। कॉलम में सिर्फ ओनली एक फ्रीज करता है। और अनफ्रीज इसमें फ्रीज पैन में करोगे तो आप जहाँ आप सेलेक्ट करोगे सेल को सिलेक्ट करके वहाँ आपको फ्रीज कर देगा। विंडो को दो भागों में डिवाइड करना। अब किसी चीज़ को पहले फ्रीज पैन किया था, ठीक है, इसी तरह हम किसी चीज़ को मिलान कर रहे हैं तो इस सीट के दो, सीट एक ही रहेगी लेकिन इसके दो पार्ट्स खुल जाएंगे जहां हमने क्लिक करना है। देखो यहाँ 85 पे क्लिक कर तो वहीं 85 पे क्लिक कर, बबीता पे क्लिक करें तो बबीता हो रहे हैं, तो इसलिए दो पार्ट हो जाते हैं। स्प्लिट हटा देते हैं, हाइड द विंडो हाइड करेंगे तो ये विंडो हाइड हो जाएगी, नीचे वाली विंडो खुल जाएगी। ये 19 नंबर पे वापस आ गया। ठीक है, इसी तरह आप व्यू साइड बाय साइड, इस तरह से आप
शो देखने के लिए काम आता। ठीक है, सेव वर्क स्पेस, जो काम जहाँ किया है वहीं पे स्पेस करना है, इसको बोलते हैं रिज्यूम। बीच में अपने कोई काम वीडियो बन रहा है, बीच में मैं कोई काम हो जाता है तो मैं पॉज करके जा सकता हूँ। तो इसे पॉज करने का सिस्टम है कि हमने कहाँ तक काम पॉज किया था। स्विच विंडो, पहली विंडो पे जाना है। इसने बुक टाइप की बहुत सी विंडो बना दी है, ये देखो इस तरह से, बार बार न्यू विंडो किया था ना, इस वजह से बना दी थी। और ये है माइक्रो, इसका हम बाद में करेंगे क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है। तो हीडर फूडर में आज इतना ही। तो आज हमने टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स और हीडर फूडर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।